हरे कृष्णा दोस्तों, नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अक्सर माता रानी की पूजा करते समय कई बार हमसे जाने अनजाने कई अपराध हो जाते हैं और ऐसे अपराधों से बचना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो साधना का फल मिलने की बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है। माँ दुर्गा हमारी आदि शक्ति हैं और वे हमारी रक्षा करती हैं, हमारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। लेकिन अगर हम अनजाने में उनके प्रति कोई अपराध कर बैठें तो वे नाराज़ हो सकती हैं और हमें पूजा का फल भी नहीं मिलता। तो इससे जो है हमारे घर में ग्रह कलह, झगड़े कई बार शुरू हो जाते हैं, व्यापार में नुकसान होने लगता है, धन की कमी होने लगती है और संतान सुख में भी रुकावटें आती हैं। तो चलिए जानते हैं कि माँ दुर्गा के प्रति प्रमुख अपराध कौन कौन से हैं। शक्ति के साथ भैरव की पूजा न करना। दोस्तों, देवी की साधना में भैरव पूजा का विशेष महत्व है। भैरव तंत्र साधना के अधिपति हैं। शक्ति की साधना में भैरव की उपासना अनिवार्य मानी गई है। बिना भैरव पूजा के की गई देवी साधना अधूरी रहती है और उसका पूरा फल नहीं मिलता। हमारे जितने भी शक्तिपीठ हैं वहाँ पास में ही भैरवनाथ का मंदिर अवश्य ही होता है और वैष्णो देवी की यात्रा में हमें भैरवनाथ के दर्शन करना भी अनिवार्य है, वरना यात्रा अधूरी मानी जाती है। दूसरा, साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन न करना। दोस्तों, रोज की पूजा तो आप ऐसे जैसे कर भी लेते हैं, लेकिन जब हम कोई साधना कर रहे होते हैं और खासकर जब देवी पूजा या नवरात्रों में हम पूजा करते हैं तो देवी की किसी भी साधना को करते समय ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। यह साधना की सफलता की पहली शर्त है। तीसरा, घर की स्त्री को दुख पहुंचाना। देवी स्वयं स्त्री स्वरूपा है। घर की स्त्रियों जैसे माता, पत्नी, बहन, बेटी आदि का अगर हम अपमान करते हैं या सम्मान नहीं करते तो उस व्यक्ति पर भी देवी की कृपा कभी नहीं हो सकती। इसलिए स्त्रियों का हमेशा सम्मान करें। अगला है देवी पूजा करते हुए शिव की अवज्ञा करना। दोस्तों, शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं और अर्धांगिनी है माता तो शिव जी की, तो शक्ति के बिना शिव और शिव के बिना शक्ति अधूरी है। देवी पूजा करते हुए अगर शिव का अपमान किया जाए या उनकी अवज्ञा की जाए तो देवी नाराज़ हो जाती हैं। इसलिए सम्मानपूर्वक शिव जी की पूजा देवी के साथ अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखकर पूजा करेंगे तो आपकी पूजा अवश्य ही सफल होगी। और अगर आपसे कोई भूल हो भी गई हो तो आप पूजा करने के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करें और आप भवानी अष्टकम का भी पाठ कर सकते हैं, जिससे आपकी भूलों की क्षमा प्रार्थना हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।